आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख
शांति। बाबा बच्चों को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन फरिश्ता बनने के लिए बहुत सारी रस्सियों को काटना है। बाबा हमें सारे बंधन से मुक्त होने के लिए रोज नए नए संबंध याद दिलाते हैं, रोज नई नई शान याद दिलाते हैं। जितना हम ऊंची शान में रहेंगे, अपनी ऊंची पोजीशन में रहेंगे, उतनी माया की आकर्षण से मुक्त रहेंगे। पोजीशन दोनों ही है, जो बाबा ने आज सुबह मुरली में बताया। मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं फलाना हूँ, ये भी पोजीशन है, ये भी शान है। और मैं राज ऋषि हूँ, मैं योगी राज हूँ, मैं राज योगी हूँ, ये भी अपनी शान है ना। तो चॉइस आपकी है, कौन सी शान हमें गिरावट की ओर ले जाती है, कौन सी शान हमें उन्नति के पथ पे ले जाती है। तो बाबा हमें रोज नई नई सीट पर बिठाता है। अब बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी भट्टी के दिन दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं। वैसे तो जब तक संगम युग है तब तक भट्टी है, लेकिन कोई विशेष प्रोग्राम बनता है तो बाबा कहते हैं वो पढ़ाई है आपकी, वो स्थिति बनाने का समय है। थ्योरी पूरी होती है, प्रैक्टिकल आरंभ होता है। उस स्कूलों में भी दोनों प्रकार के एग्ज़ाम होती हैं, थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, और दोनों की मार्क्स जमा होती है। थ्योरी की भी जमा होती है, प्रैक्टिकल की भी जमा होती है। तो हम भी तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं। तो बाबा कहते अब तुम्हारी थ्योरी का पार्ट पूरा हुआ, अब प्रैक्टिकल पार्ट पूरा शुरू होगा, है ना। तो जहाँ जहाँ हम कदम रखते हैं वहाँ हम सामने माया की चाल रहती हैं। तो ये है हमारे प्रैक्टिकल पेपर। तो बाबा ने विशेष इस प्रैक्टिकल पेपर में भी पास होने के लिए हमें आज एक नई स्थिति बताई, कमल पुष्प आसन। उसी आसन पर विराजमान रहो, उसी पोजीशन में रहो, तो दुनिया से न्यारे और बाप के प्यारे बने रहोगे। तो अपनी सीट कभी ना छोड़ो। जब सीट छोड़ेंगे तो अपसेट होंगे, है ना। जैसे कल बाबा ने कहा था, पोजीशन छोड़ी तो माया का अपोजिशन आएगा। तो ये कमल पुष्प, ये आपकी सीट है। इस सीट पर विराजमान रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं हो सकते। और आज बाबा ने विशेष बताया कि जैसे कोई एक जम्स होता है या कोई खराब चीज़ होती है, वो खराब चीज़ बाकी अच्छी चीज़ों के साथ रखोगे तो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी। तो एक खराब से अनेक खराब हो सकती हैं, एक विकार से अनेक विकारों की उत्पत्ति हो सकती है, अंश से वंश पैदा हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। इसी तरह ऑपोजिट एक ज्ञान की सब्जेक्ट से वो बीज रूप अवस्था से आपकी सारी वैल्यूज़ धारण भी हो सकती हैं। जैसे एक विकार से अनेक विकारों की प्रवेशता हो जाती है, ऐसे एक ज्ञान रूपी गुण या बीज रूप अवस्था से बाकी सारी दिव्य गुण या दिव्य अवस्थाएं भी आ सकती है। तो बाबा ने बहुत सहज आज हमें फिर उन्नति के लिए एक नया तरीका बताया, एक नया रास्ता बताया। तो आज के महावाक्य हैं, अव्यक्त स्थिति में
सर्व गुणों का अनुभव। अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव। आवाज से परे की स्थिति प्रिय लगती है या आवाज में रहने की स्थिति प्रिय लगती है? कौन सी स्थिति ज्यादा प्रिय लगती है? आवाज से परे। क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती है? नहीं। इसका अनुभव है? पूछ रहे बाबा। तीनों में से कौन सी स्थिति का अनुभव है? ज्यादा अनुभव किस में है? आवाज से परे स्थिति में आप ज्यादा समय रह सकते हो या आवाज की स्थिति में ज्यादा समय रह सकते हो या दोनों इकट्ठी स्थिति ज्यादा रहती है? आवाज की ज्यादा रहती है। भट्ठी में अभी तक आवाज में आने की स्थिति थी, लेकिन अभी जो इतने दिन से आप भट्ठी कर रहे हैं उसमें कुछ तो प्रैक्टिस की होगी ना आवाज से परे रहने की। तो यह अनुभव करते समय कौन सा प्रत्यक्ष रूप गुण दिखाई देता है? तो बच्चों ने जवाब दिया, न्यारा और प्यारा। आवाज से परे स्थिति में आप जितनी देर रहते हो, कोई 1 घंटा रहता है, कोई 2 घंटा रहता है, आवाज से परे स्थिति में, उस समय विशेष आपको कौन से गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? आप मान लीजिए नुमा शाम का योग करते हैं 5:30 से 7:30 बजे तक, आपको 2 घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आपको कोई कॉल भी नहीं करता है उतने टाइम, क्योंकि वो आपका ऑफिशियल टाइम है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। उस समय की आपकी स्थिति क्या है? टोटल आवाज से परे है। तो आवाज से परे की स्थिति में आपके अंदर विशेष कौन सा गुण प्रैक्टिकल में अनुभव होता है? तो बच्चों ने जवाब दिया, न्यारा और प्यारा। उतनी देर आप दुनिया से न्यारे हो जाते हो, तभी आप दुनिया वालों की ट्रीटमेंट कर सकते हो, है ना। नुमा शाम के योग में क्या करते हो? विश्व को सकाश देने का कार्य करते हो, दुनिया की आत्माओं को ट्रीटमेंट करते हो। तो ट्रीटमेंट तो वही कर सकता है जो उस पेशेंट से न्यारा रहेगा, है ना। तो वो स्थिति है आपकी न्यारा और प्यारा। तो यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो वैसे इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव करते हो जब आप न्यारी और प्यारी स्थिति में विराजमान होते हो। चाहे कोई आधा घंटा होता है, चाहे कोई 1 घंटा होता है, उस समय विशेष आपको अनुभूति क्या होती है? संसार से न्यारेपन की अनुभूति होती है। उसी को आप बीज रूप अवस्था कह दो, उसी को आप अव्यक्त अवस्था कह दो, उसी को आप अशरीरी अवस्था कह दो। जितनी देर वो अवस्था रहती है, उसी से आपके बाकी के जो वैल्यूज है, आपके गुण हैं, वो गुण भी अनुभव होते हैं। क्योंकि मास्टर बीज रूप भी हो और नॉलेजफुल भी हो। तो सिर्फ शांति की अनुभूति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति, ये सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। अब आप अपने आप को चेक करो कि मेरी अशरीरी अवस्था इतने समय तक मैं इस स्टेज पे टिका हूँ, या बीज रूप अवस्था मेरी कैसे चेक हो कि मेरी बीज रूप अवस्था है? ये कैसे पता चले कि इतनी देर मेरी अशरीरीपन की अवस्था है? तो उसका पैरामीटर बाबा ने दिया कि अगर आप बीज रूप अवस्था में स्थित हो, आप अशरीरी अवस्था में स्थित हो, तो आपकी जो वैल्यूज है वो भी आप अनुभव कर सकोगे। आंतरिक ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति स्वरूप, ये सारे गुणों की उस समय आपको अनुभूति होगी। न सिर्फ अपने को, ये भी चेक करना, न सिर्फ अपने को इन गुणों की अनुभूति होगी, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुए आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करेगी। क्लियर हो रही ना बातें? जैसे साकार स्वरूप में क्या अनुभव किया?
एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते थे। ब्रह्मा बाप को साकार में जब बच्चे देखते थे तो ब्रह्मा बाप को अव्यक्त रूप में देखते थे। तो अव्यक्त रूप में जब देखते थे तो बाबा का केवल एक ही रूप नहीं दिखाई देता था, यह एक ही वैल्यूज नहीं दिखाई देते थे। उनके चेहरे से सारी शक्तियों की झलक दिखाई देती थी। उनके चेहरे से सारे विशेष गुणों की अनुभूति होती थी। तो बाबा कहते हैं जैसे साकार रूप में क्या अनुभव किया, एक ही समय पर सर्व गुण अनुभव में आते थे, क्योंकि एक ही गुण में बाकी सर्व गुण समाये हुए होते हैं। जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है। जैसे देह अभिमान, जब देह अभिमान आप में आ जाएगा तो बाकी सबको खींच के लाएगा। वो देह अभिमान आया, काम विकार भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, अहंकार भी आएगा, मान सम्मान, सारे छोटे मोटे सारे अवगुण प्रवेश हो जाएंगे। तो एक अभिमान ही बाकी सबको भी ले आएगा। वैसे ही एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर होंगे। अगर कोई कहे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञान युक्त हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो केवल ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान तो पहला आपका विशेष गुण है। जब ज्ञान आ गया तो उसके पीछे सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, पवित्रता भी आएगी, शक्ति भी आएगी, आनंद भी आएगी, हर्षित मुक्ता भी। ये सारे गुण जरूर समाये होंगे, जिसको एक शब्द में कौन से स्टेज कहोगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। सारे गुण भी आएंगे, सारी शक्तियाँ भी आ जाएंगे। तो मास्टर सर्व गुणों का भंडार भी कहोगे, तो मास्टर सर्वशक्तिमान भी कहोगे। तो ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना, यह है समानता और संपूर्णता की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करते हो। पूछ रहे बाबा, ज्ञान तो है हमारे पास, ज्ञान हम दूसरों को भी सुनाते हैं, लेकिन क्या ज्ञान के साथ साथ बाकी गुण भी हमारे में अनुभव होते हैं लोगों को? ये भी चेक करना है। बाबा कहते तुम्हें देख करके अनेक आत्माओं को खुशी मिले, तुम्हें देख करके अनेक आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, तुम्हें देख करके अनेक आत्माएं आनंद का अनुभव करे, प्रेम का अनुभव करे, तुम्हें देख करके अनेक आत्माएं शक्तियों की अनुभूति करे, तब कहो कि आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, है ना? केवल सुनाने के लिए नहीं। तो ऐसी स्थिति बनाना, यह है समानता व संपूर्ण स्टेज प्राप्त करना। तो ऐसी स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो। सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आते हो तो पहले इसी स्टेज पर उपस्थित हो, फिर दूसरे स्टेज पर आओ। पहली स्टेज अपनी आंतरिक स्थिति, ये स्थिति आपकी पहली स्टेज है। तो आंतरिक स्थिति जो 7 वैल्यूज है, जो सर्व शक्तियाँ है, वो ओरिजिनल रूप में आप उसी पोजीशन में आओ जो आपकी ओरिजिनलिटी है। तब आप फिर वो स्थूल स्टेज पर खड़े रह करके भाषण करो। डबल स्टेज क्लियर हो रहा है? एक मेरी ओरिजिनल स्टेज जो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर सर्व गुणों का भंडार, ये मेरी ओरिजिनल स्टेज है। तो वो स्टेज पर आओ, फिर स्थूल स्टेज पर आओ। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्मा दिखाई पड़ेंगे। अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है, लेकिन साधारण रूप होते भी असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच में भी अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। तो शुरू में ऐसी स्थिति का नशा रहता था। जैसे सितारों के संगठन में विशेष कोई सितारा होता है
तो उसकी चमक और झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष सितारे दिखाई दो। जैसे आप प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं तो ये आपका प्लेटफॉर्म है सेवा के लिए। तो आप दुनिया के विभिन्न संस्कारों वाली आत्माओं के बीच में आते हो, विभिन्न स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के साथ आपका संबंध है। आप 24 घंटा उनके साथ रहते हो, समाज के बीच में रहते हो, नौकरी धंधा बिजनेस करते हो। उन सबके बीच में रहते हुए भी आप में दिव्यता दिखाई दे, उन सब के बीच में रहते हुए भी आपके हर कर्म अलौकिक दिखाई दे, दिव्य दिखाई दे। उन सितारों के बीच में रहते भी आप सितारा अलग दिखाई दे, दुनिया से न्यारा। ऐसे अपनी एक्टिविटी को बनाओ। जब कोई असाधारण वस्तु सामने आती है तो न चाहते हुए भी अटेंशन उसी तरफ खींचता है ना। तो ऐसी स्थिति में स्थित होकर के स्टेज पर आओ तो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः जाएगी। स्टेज सेक्रेटरी परिचय दे, लेकिन आपकी स्टेज आपका स्वयं ही परिचय दे। भाषण करते तो क्या होता है, स्टेज प्रोग्राम होता है तो स्टेज सेक्रेटरी जो होता है वो भिन्न भिन्न लोगों का परिचय देते हैं। लेकिन आपका वहाँ खड़ा रहना, आपकी दृष्टि वृत्ति उठना बैठना ही आपका परिचय दे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये दिव्य कर्म करने वाला कोई फरिश्ता है। तो आपकी ऊंची सीट अर्थात पोजीशन ही आपका परिचय दे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है? देता है नहीं देता है, हा? तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय खुद स्वयं दे सकता है। आप ब्राह्मणों का कोई परिचय अलग से न दे। समाज में आप खड़े रहो, दूसरा आकर के बोले अरे तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं, इन्होंने तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम ज्वाइन किया है, ये तो ओम शांति में जाते हैं। ये भी परिचय की आवश्यकता नहीं। अभी बाबा ने 2 दिन पहले भी बताया था, लोग परिचय का कार्ड लेकर के घूमते हैं, अपनी रेपुटेशन का कार्ड लेकर के घूमते हैं, वो देते हैं। आपका तो चलता फिरता जीवन ही क्या है? आपका परिचय पत्र है। आपका जीवन चलता फिरता जीवन ही ब्राह्मण जीवन का प्रमाण है, भगवान की पालना का प्रमाण है। तो बाबा कहते आपको अपना परिचय कोई और ना दे, लेकिन आपके कर्म ही आपका परिचय दे कि ये है कौन। तो बाबा कहते अभी तक की रिजल्ट क्या है मालूम है? अभी किस तुल्य बने हो? जैसे बाबा ने हीरे की पहचान दी। हीरे को अगर ऐसे डाल दो, धूल में भी डाल दो, तो वो अपनी चमक जरूर दिखाएगा। तो बाबा कहते एक हीरे तुल्य, एक कौड़ी तुल्य। तो आपके जीवन किस तुल्य बनी है? भाषण आदि जो करते हो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती है? वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहे वह भी कम निकलती है, साधारण प्रजा ज़्यादा निकलती है। क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत साधारण बन जाती है। देखो बाबा कहते प्रजा भी क्वालिटी वाली होगी और साधारण होगी आपकी, है ना। तो अभी जो बाबा ने रिजल्ट देखी कि आप स्टेज पे भाषण करते हो तो जो प्रजा क्वालिटी वाली कम है, साधारण प्रजा ज़्यादा तैयार हो रही है। उसका कारण बताया कि आप जब स्टेज पर आते हो तो आप अपनी साधारण स्थिति में स्थित होकर के सेवा करते हो, इसीलिए आपकी प्रजा भी साधारण तैयार होती है। आप अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट होकर के, आप अपने सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर के भाषण करेंगे तो आपकी प्रजा भी शक्तिशाली तैयार होगी। तो बाबा कहते अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाह्य मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता है आप आवाज में आते हो
परिवार में बातचीत करते हो लेकिन आपके अंदर की स्थिति क्या रहे, शांत रहे, तो वो अभी कमी है। या तो अंतर्मुखी बनते हो या बाह्यमुखी बनते हो, लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्यमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन देना आवश्यक है। ठीक है। अब एक ही समय पर एक ही स्थिति का अनुभव करते हो, बाह्य मुक्ता में आते हो तो टोटल बाह्य मुक्ता में आते हो। जब आप नुमर शाम के योग में बैठते हो 2 घंटा तो टोटल अंतर्मुक्ता में बैठते हो। होना चाहिए दोनों स्थिति एक साथ है। आप सारे दिन में कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हो, बाह्य मुक्ता में आते हो, तो अपनी आंतरिक स्थिति को कभी ना भूलो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरी ओरिजिनलिटी है। तो अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित हो करके फिर सेवा के स्टेज पर आओ। तो ये पुरुषार्थ, ये अटेंशन हर आत्मा को व्यक्तिगत अपने ऊपर करना आवश्यक है। बाह्य मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं होते हो, इसीलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन अनुभव कराने वाले कम हैं। सुनाने वाले तो अनेक है ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही बचे हो। तो जिस समय सर्विस करते हो उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ साथ अपने व बाप के गुणों का भी हमें दान करना है। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर भी नहीं सकता। दुनिया में दान देने वाले बहुत हैं। कोई भोजन का दान देगा, कोई रहने के लिए मकान दे देगा, कोई पैसा दे देगा, है ना, कोई कपड़े दे देगा। बहुत सारे लोग दान करने वाले हैं, लेकिन आप जैसे गुणों का दान करने वाले कोई नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभवी स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। कमल पुष्प के समान बने हो। अपने जीवन का चित्र दिखाया है ना, कि और महारथियों के जीवन का चित्र है ये। कमल पुष्प का आसन और उसमें आप तपस्वी ब्राह्मण बैठे हैं। तो बाबा कहते आप ही का यादगार है या जो महारथी है उनका यादगार है? किसका यादगार है? हर ब्राह्मण बच्चे का यादगार है। तो ये हमारा ही चित्र है, ऐसे ही बनना है। चित्र क्यों बनाया जाता है? चरित्र का ही चित्र बनता है। तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चित्र बनाया है। तो ये एक ही चित्र स्मृति में रख कर हर कर्म में आओ तो सदैव और सर्व बातों से न्यारे रहोगे। ये अल्प काल के लिए रहते हो। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ ये चित्र याद रखो तो वायुमंडल से भी न्यारे रहोगे। अभी वायुमंडल का प्रभाव कहाँ न कहाँ पड़ जाता है। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है कि हम 5 तत्वों को भी पावन करने वाले हैं, 5 तत्वों को भी परिवर्तन करने वाले हैं। वह वायुमंडल के वश नहीं हो सकते। जो आत्माओं को परिवर्तन करने वाले, जो 5 तत्वों को परिवर्तन करने वाले, वो तत्व के वशीभूत नहीं हो सकते, वो वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। तो परिवर्तन करने वाले हो, न कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन होने वाले हो। फिर कमल पुष्प के समान सदाकाल रह सकोगे। तो आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है? अब थ्योरी पूरी हुई, अब प्रैक्टिकल पेपर देने जा रहे हो। तो अब यह ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से विशेष क्या करके दिखाएगा? कितने समय में और कितने वारिस बन करके लाएंगे, बनाकर लाएंगे।
थोड़े समय में अनेकों को बनाएंगे। इन्होंने वायदे तो बहुत किए हैं, फंक्शन ही वायदों का करते हैं। जितने वायदे करते हो उन सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना। वह कौन सा? तो बच्चों ने जवाब दिया, जीते जी मरना। भगवान से जितने हमने वायदे किए हैं उस वायदे तब हम निभा पाएंगे जब हम दुनिया से मरेंगे। जब इस दुनिया से न्यारे रहेंगे, कमल पुष्प समान रहेंगे, तो बाबा से हर वायदे को हम निभा सकेंगे। तो बार बार जीते जी मरना होता है क्या? बाप दादा सदैव हरेक में सभी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उम्मीदों को पूरा करने वाले नंबरवार अपना शो दिखाते हैं। इसलिए इस ग्रुप को मुख्य एक वायदा याद रखना है। सारे कोर्स का सारा सार कौन सा है? चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे जिससे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? तो सभी शिक्षाओं का सार बताओ। तो बाबा ने इस ग्रुप को उम्मीद जो रखी है, आप सब में जो उम्मीद रखी है, वो बाबा बता रहे हैं कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बोलने, बैठने, चलने और सोने में फरिश्ता दिखाई दे, ये उम्मीद आपके ग्रुप को मिली हुई है। ठीक है, हम सबको क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा की उम्मीद है हम बच्चों में। तो हर कर्म में चलते, देखते, उठते, बैठते, सोते क्या दिखाई दे? फरिश्ता दिखाई दे। सभी कर्म में अलौकिकता दिखाई दे। कोई भी लौकिकता कर्म में व संस्कारों में ना हो। कोई भी लौकिकता आपके कर्मों में दिखाई ना दे, आपके संस्कारों में दिखाई ना दे। तो ऐसा परिवर्तन किया है। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी विशेष होते हैं। उनका सोचना, करना, बोलना तीनों समान होते हैं। वह यह नहीं कहेगा कि सोचते तो थे लेकिन यह न करे, लेकिन हमने कर लिया। नहीं, सोचना, बोलना, करना तीनों एक समान, और वो भी बाप समान हो। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो। तो ये ग्रुप जितना ही बड़ा है उतना ही शक्तिशाली स्वरूप बनकर चारों ओर फैल जाए, तो फिर शक्तियाँ जय जयकार की आवाज़ बुलंद कर सकेंगी। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, कोई वायुमंडल के अधीन भी नहीं होना है। समझा? संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई व्यक्ति के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं होना है। अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी न आए कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ठीक है, मुख से तो क्या, आपके संकल्प स्वप्न में भी ये शब्द न आए कि मैं क्या करूं, मैं करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हो गई। चाहे कोई व्यक्ति ने व वायुमंडल में मजबूर किया, नहीं, मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। समझा? समझ में आ गया? किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं, कोई संस्कारों के अधीन नहीं, कोई वायुमंडल के अधीन नहीं, है ना? मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। तो बाबा कहते मजबूर नहीं लेकिन मजबूत बनना है। फिर ये कंप्लेन ना आए। अपने पुरुषार्थ की कंप्लेन भट्टी में पहले कोई निकाली थी, वह क्या थी? निर्बलता के कारण संगदोष में आना। इस कंप्लेन को अभी कंप्लीट करके जाना। ठीक है, भट्टी के पहले हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन थे,
थी ना, बहुत सारी कमजोरियां थी। अब भट्टी में किस लिए आए हैं? सारी कंप्लेन को ख़त्म करके कंप्लीट बनने के लिए। तो कोई भी ऐसे संग में नहीं जाना। कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो क्या करोगे? ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो क्या करोगे? देखना, अपने वायदे को याद दिलाना। नारे जो गाए हैं ना, एक के हैं, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे, तो ये वायदा पक्का याद रखना, ठीक है? एक के अलावा और कोई आकर्षण आपको आकर्षित न करे। अगर कोई सुंदर आकर्षण आ भी जाए, चाहे वो ब्राह्मण रूप में ही आ जाए, तो भी बाबा कहते हैं अपना वायदा याद करो। अब आप सोचो, भगवान ने तो ब्रह्मा के आकर्षण से भी मना कर दिया है, तो बाकी दुनिया के कौन से आकर्षण में हम आएंगे? तो बाबा कहते ईश्वरीय रूप से माया ऐसे सामने आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, है ना? जैसे रावण किस वेश में आया था? ब्राह्मण वेश में ही आया था ना, तो परखने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो परखने की शक्ति धारण करके जा रहे हो ना, तो सदैव ये अविनाशी रखना। अब बच्चों के रिजल्ट देखेंगे, ठीक है? अब आज से आपका प्रैक्टिकल पेपर शुरू हो रहा है, तो बाबा कहते अब रिजल्ट देखेंगे। अल्पकाल की रिजल्ट नहीं दिखानी है, सदा काल और संपूर्ण रिजल्ट दिखानी है। जो वायदे किए हैं इस ग्रुप ने हिम्मत भी रखी है, परंतु इन वायदों से हटाने में माया भी मजबूर करे तो क्या करोगे? इस वायदे को हटाने में माया भी आपको मजबूर करेगी। क्या करोगे? क्या करोगे? बाबा ने युक्ति बताई है, आगे युक्ति बताए ना कि ईश्वरीय रूप में भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करे तो क्या याद रखना है? कौन सा वायदा याद रखना है? हाँ, एक के है, एक के ही रहेंगे और एक की ही मत पर चलेंगे। तो वायदे तो बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन समझो कोई मजबूर कर देता है तो क्या करोगे? आज बाबा बार बार आपकी चेकिंग कर रहा है। ईश्वरीय रूप में माया आए तो क्या करोगे? माया कोई रॉयल रूप में आए तो क्या करोगे? या कोई व्यक्ति आपको मजबूर करे तो आप क्या करोगे? जो खुद ही मजबूर हो जाएगा वो फिर लड़ाई क्या करेगा? सच किसको कहा जाता है ये मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो तो संकल्प को भी छिपाना नहीं, इसको कहा जाता है सच, ठीक है? संकल्प में कोई बात आई वो भी बाबा को बता दो, है? इसको कहते सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेते हो, पुरुषार्थ कर सफलता ले भी लेते हो, तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों ही समाचार बाबा को स्पष्ट सुनाना, यही सच है। और सच वाले अपने वायदा पूरा कर सकेंगे, क्योंकि बाबा की उसको एक्स्ट्रा मदद मिलती है, ठीक है ना? तो वायदा पूरा करने का एक बाबा ने इजी तरीका बताया है। कुछ भी आपके मन में संकल्प मात्र भी आता है तो बाबा को जरूर बताओ। और आपने संकल्प में अगर कोई विकृति आई भी या कर्म से कर भी लिया, फिर आपने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ में फिर अगर आपने हार खाई या सफलता प्राप्त कर ली, वो भी बाबा को सच बताओ, है ना? उसकी रिजल्ट भी बाबा को सच बताओ। तो ये सच ही आपकी पुरुषार्थी जीवन में उन्नति का मार्ग है, ठीक है? तो बाबा को न्यारा और प्यारा बन करके दिखाना है। जो भी वायदे बाबा से किए हैं उस वायदों को मजबूत बन करके निभाना है, ठीक है?
बाबा कहते दुनिया का कोई भी आकर्षण आए, लेकिन हमें कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे, ये विशेष ध्यान रखना है। ओम शांति। आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए, हमसे गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी, हमसे गाफिल है फिक्र की तोड़ है जंजीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें।
शुभ कर्म की कलम से कल का लिखे इतिहास हम। शुभ कर्म की कलम से कल का लिखे इतिहास हम। प्रेम पावन एकता के आओ करे मिल रास हम। भरने को रूहानी रंग से जग की है तस्वीर दी। भरने को रूहानी रंग से जग की है तस्वीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी। आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी। आपने बाबा हमें